नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद सत्र, मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। राजस्थान सीमा के नजदीक पहुंचा मानसून, 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में ग्रीष्मावकाश के बाद खुले स्कूल, शिक्षकों की ड्यूटी शुरू। राजस्थान में कांग्रेस एकला चलो की राह पर, हनुमान बेनीवाल को झटका। भीलवाड़ा में आरएसएस कार्यकर्ताओं को बैट स्टंप से पीटा, हालात तनावपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद अन्य सांसद शपथ ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुका है। देश में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ गई बल्कि प्री मानसून गतिविधियां भी बढ़ गई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज सोमवार को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 27 जून तक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच 26 और 27 जून को कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। देर रात उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। ग्रीष्मावकाश के समाप्त होने के बाद अब सोमवार से स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि विद्यार्थी 1 जुलाई से आना शुरू कर देंगे, लेकिन शिक्षक स्कूल जाना प्रारंभ कर देंगे। प्रदेश के स्कूलों में 17 मई से 36 दिनों का ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया था। अब 24 जून से स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले 21 जून को विश्व योग दिवस पर स्कूल खुले थे और शिक्षकों ने योगाभ्यास भी किया था। कांग्रेस राज्यसभा विधानसभा उपचुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। उपचुनाव को लेकर कमेटी गठित कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी कर दिए हैं। पार्टी हनुमान बेनीवाल के सांसद बने से रिक्त हुए खींवसर अब पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है, जबकि बाप सांसद राजकुमार रोत के इस्तीफे से खाली हुई 84 सीट पर प्रत्याशी उतार सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बाप और आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। बता दें, उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल 5 में से 2 सीटें कांग्रेस से मांग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने कमेटी गठित कर साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने सहयोगी दलों के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेगी। गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव को लेकर था। भीलवाड़ा में रविवार रात क्रिकेट की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। देर रात 1:30 बजे तक एक पक्ष के लोग थाने पर जुटे रहे। एडिशनल एसपी विमल सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा के भीमगंज थाना के सामने एमजी हॉस्पिटल पार्क में रविवार शाम 7 बजे आरएसएस की संध्याकालीन शाखा लग रही थी। शाखा में 8 से 10 युवक और बच्चे शामिल थे। वहीं पार्क के दूसरे हिस्से में दूसरे पक्ष के 15 से 20 लड़के और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान बॉल आरएसएस कार्यकर्ताओं को आकर लगी। इससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ी तो दूसरे पक्ष के लड़के बैट और स्टंप लेकर आए। उन्होंने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों की पेंशन 27 जून को दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। झुंझुनू में उपचुनाव भी होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा। अलवर में 2 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के घर पर सरकार अब बुलडोजर चलाएगी। फिरोज की ओर से सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाए गए उसके मकान पर प्रशासन ने रेड मार्क लगा दिया है। राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को फिरोज के गांव मन्नाका पहुंचकर उसके मकान की पैमाइश की। इसके साथ ही उसके आलीशान मकान के बाहर सरकारी भूमि लिख दिया गया है। अब जल्द ही उसे जमींदोज किया जाएगा। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित न्यायिक परीक्षा के दौरान गुरसिख लड़की करार कृपाण पहनने के कारण परीक्षा नहीं दे पाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरसिख लड़की को कृपाण उतारने के लिए कहने और उसके केंद्र में जाने से रोकने का विरोध किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर रहा है। यहां 26 जून को करीब 700 दुकानों को तोड़ा जाएगा।
दरअसल हाई कोर्ट ने जेडीए को सभी जगह से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश की पालना करते हुए जेडीए न्यू मानसरोवर से वंदे मातरम रोड तक जाने वाले 6.5 किलोमीटर के रास्ते को 200 फीट चौड़ा करेगा। इसके दायरे में आने वाले करीब 700 दुकानें व अन्य लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। जयपुर के शिप्रापथ थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने मौके से कई हुक्के, चिलम, पाइप, कटोरी व फ्लेवर जब्त किए हैं। शिप्रापथ थाना पुलिस और डीएसटी दक्षिण ने इलाके के वीटी रोड मानसरोवर में संचालित वाइन कैफे स्काई में हुक्का बार में कार्रवाई की, जो एक कैफे की आड़ में हुक्का भी परोस रहा था। दौसा में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दौसा में विधानसभा उपचुनाव के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमें सांसद मुरारी लाल मीणा, पीसीसी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, विधायक रफीक खान व जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड को शामिल किया है। यह कमेटी उपचुनाव से पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक, मंडल व बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर संगठन को मजबूत करेगी। झुंझुनू में सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले के 14 सरकारी कॉलेजों की 3,830 सीटों के लिए अब तक 5,022 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन जमा करवाए हैं। इनमें कला संकाय की 250 सीटों के लिए 3,195, विज्ञान संकाय में बायोलॉजी की 330 सीटों के लिए 656 तथा गणित विषय की 300 सीटों के लिए 734 और वाणिज्य संकाय की 400 सीटों के लिए केवल 437 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किए हैं। एनएमटी महिला कॉलेज में कॉमर्स की सीटें खाली रहेंगी। यहां निर्धारित 80 सीटों के लिए 44 आवेदन ही आए हैं। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की भौगोलिक विशिष्टता के बाद भी पहचान को मोहताज बांसवाड़ा जिले में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर कर्क रेखा गुजरने वाले स्थानों का चिन्हीकरण शुरू हो गया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्क रेखा की अवस्थिति दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आरंभ में GIS तकनीक से बांसवाड़ा के पर्यटन स्थलों पर शोध कर रहे युवा वीरांश दवे और प्रेरणा उपाध्याय को कर्क रेखा पर अवस्थित पर्यटन स्थलों का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके आधार पर चुनिंदा स्थानों की सूची तैयार कर बोर्ड लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। चित्तौड़गढ़ के चौगावड़ी निवासी IFS अधिकारी तख्त सिंह राणावत को लगातार दूसरी बार भारी उद्योग एवं इस्पात विभाग के कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया है। राणावत कर्नाटक कैडर के 2007 बैच के अधिकारी हैं। अलवर शहर के वार्ड 19 व 13 के हरबख्श का मोहल्ला व होली ऊपर सहित आसपास के मोहल्लों में पानी का संकट होने से सोमवार सुबह नगर निगम के मेयर के वार्ड के लोग वन मंत्री संजय शर्मा के आवास पर पहुंचे। वहां जाकर बोले कि कोई सुध नहीं ले रहा है, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। एक पानी का टैंकर आता है तो 25 घरों के लोग पहुंचते हैं, वहां आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।